उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ा। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबह जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार का। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हो तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हो तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हो तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोला सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जाता है, तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा दे, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना, ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, मैं शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहां से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाए, जब हम अर्चना के तरीके को जाए। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चावल का दाना रखना। और परिक्रमा
बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं करते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी। कितने भी वीआईपी, और हम तो कहेंगे, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे। एक बेटों से निवेदन है, कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से दुपट्टे को कहीं जाने मत देना, दुपट्टा तन पर होना चाहिए। तन पर वस्त्र ऐसा पहनिए जिससे आपकी मर्यादा हो। आज बड़ी विचित्र दशाओं में लोग वस्त्र को धारण करते हैं, पर मर्यादित वस्त्र धारण करना, मर्यादा। बुजुर्ग जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुवन कहती है हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना, 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया, हमें ढेर इकट्ठी हो जाए। बोला सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जाए, 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जाए, और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है, उसमें जितने कपास के रुए होते हैं, एक 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 एक, वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है। फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, कितने भी वीआईपी, और हम तो कहेंगे, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे। एक बेटों से निवेदन है, कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से दुपट्टे को कहीं जाने मत देना, दुपट्टा तन पर होना चाहिए। तन पर वस्त्र ऐसा पहनिए जिससे आपकी मर्यादा हो। आज बड़ी विचित्र दशाओं में लोग वस्त्र को धारण करते हैं, पर मर्यादित वस्त्र धारण करना, मर्यादा। पुराण की कथा कहती है, जिसने समुद्र के अंदर डुबकी लगा ली, बिल्कुल छोर तक, एकदम तल तक, जिसने समुद्र के बिल्कुल तलातल तक डुबकी लगाई है, उसको रतन, मोती, माणिक अवश्य मिलेगा। उसको मोती जरूर मिलेगा,
रतन जरूर मिलेगा, माणिक जरूर मिलेगा, जो नीचे गया है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर कथा को केवल ऊपर ऊपर से श्रवण कर रहे हो, आप केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची कपड़े में से झटकार दी, और आज गला पकड़ रहा है आज का समय, आप केवल भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, कथा को केवल ऊपर ऊपर से आपने ग्रहण कर लिया, ले लिया, उससे शंकर नहीं मिल सकता, उससे शिव नहीं मिल सकता। शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव महापुराण को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, शिव महापुराण के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा बैठ कर उसको समझना पड़ेगा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शिव महापुराण में शंकर के शिवलिंग में ऐसा क्या है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाई जाए और वो औषधि का काम कर देती है। ऐसा शंकर भगवान की कथा में ऐसा क्या है कि जो दिल से श्रवण करने बैठता है, दिल से सुनने के लिए बैठता है, वो शंकर की कथा उसका भंडार भर देती है। कई लोग इस पे विचार करने में लगे रहते हैं कि ऐसा शिव महापुराण में आखिर है क्या, शंकर भगवान की कथा में आखिर ऐसा है क्या। और फिर निवेदन है, कहानी कथा उसकी होती है जो संसार में है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की ये शिव पुराण, ये कथा नहीं, ये कहानी नहीं, शिव महापुराण तो स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। जब हम सुनते हैं तो शंकर को अपने करीब में बुला लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। ये शिव का एक स्वरूप है, ये शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, आप जितने भी कथा के पंडाल में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, जितने भी भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से भी जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप परम कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप कथा सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि कथा उसकी होती जो यहाँ से गया हो। शंकर तो कंकर कंकर में समाया हुआ है, शंकर कहीं जाता ही नहीं, वो तो अजर और अमर है। बस उसको पुकारना आना चाहिए, उसको बुलाना आना चाहिए। आप जितने दिल से, जितने हृदय से, जितने भाव से शंकर भगवान को पुकारोगे, जितने दिल से आप शंकर को आमंत्रित करोगे, उतने दिल से शिव आपके करीब होंगे। समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती, समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती, और शिव को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शंकर को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी कष्ट में नहीं आता। अगर दिल से शंकर को रिझा रहा है, दिल से शिव की स्तुति कर रहा है, दिल से भगवान शंकर को मना रहा है, तो वो
कभी बर्बाद नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्ते। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर भगवान की स्तुति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शिव की भक्ति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। पर मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कहीं किसी लोक में नहीं, इस मृत्यु लोक में जहां आप और हम सदा विराजमान है, ऐसे लोक में मेरा शंकर विराजमान। हम आप पूरी कथा का स्मरण करेंगे। पूरी कथा में अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण में आएगा कि ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, भगवान नारायण को कोई चिंता नहीं, इंद्र को कोई चिंता नहीं। पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर रहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में, अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में। तो मेरे भगवान शंकर अपने दुख से दुखी नहीं होते। मेरे शिव कभी अपने दुख से दुखी नहीं है। मेरे शंकर अपने भक्त के दुख को देखकर दुखी हो जाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी